इसमें हम लोग स्काई वेव प्रोपागेशन के बारे में जानेंगे। जैसे पहले डिफिनीशन हम बता देते हैं कि स्काई वेव प्रोपागेशन होता क्या है। जैसे वह तरंग जो आकाश की ओर मूव करती है तथा आइनोस्फेयर लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जब अर्थ पे आती है, तो इन प्रकार की तरंगों को हम स्काई वेव कहते हैं। तो जैसे जो हमारा जैसे है कि अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर हमारे सब क्या होते हैं, जैसे अपर एटमॉस्फेयर रिसीव द सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मालिक्यूल्स। जैसे जो सन है वहाँ पर हमारे मालिक्यूल्स हैं, एयर है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो हमारा एक क्या होता है कि आयनाइज्ड एक लेयर होती है। तो जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है जो हमारी रेडिएटेड एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू सन। फिर जैसे जो हमारी आयनाइज्ड लेयर से जो अल्ट्रा वायलेट रे है या हमारी जो सन रे है, उसका जो रेडिएशन है वो हमारा अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन विद द कॉस्मिक रे। तो यहाँ पे जैसे हमको पता है कि जो हमारा स्काई वेव प्रोपागेशन प्रोसेस जो है, उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारी है स्काई वेव के लिए, वो हमारी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। स्काई वेव के लिए 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज हमारी होती है। तो जैसे हम ये मान लें कि जैसे जो हमारी रेंज है, सपोज दैट 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर जो अर्थ है, बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये हमारा क्या है, एक कर्वेचर अर्थ है, ये अर्थ हमारा हो गया। इसको 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड और हमारा थर्ड। तो जो फर्स्ट हमारा होता है ये वाला, ये हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर लेयर। जो हमारा होता है ये 10 से 20 किलोमीटर के बीच में होता है। दूसरा हमारा होता है 20 से 50 किलोमीटर, ये हमारा होता है स्ट्राटोस्फेयर। इसके बाद जो हमारी लेयर होती है, ये जो हमारी लेयर होती है, ये हमारी होती है 50 से 400 किलोमीटर। तो ये हमारी होती है आइनोस्फेयर लेयर। तो ये 3 पार्ट में लेयर को डिवाइड किया गया है। अब जैसे कि हम अगर आयनाइजेशन की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन पे जो डिवाइडेशन है हमारे अर्थ का, वो कुछ इन भागों में है। ये हमारा अर्थ है। तो पहला जो लेयर है ये हमारा फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, देन फोर्थ लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर हमारा होता है, जिसको हम लोग डी लेयर बोलते हैं, तो डी लेयर हमारी जो होती है वो उसकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर की होती है। ये हमारे डी लेयर है। इसके बाद जो हमारी लेयर होती है वो अब हमारी होती है ई लेयर। तो ई लेयर की जो डिस्टेंस है वो हमारी है अर्थ से 90 किलोमीटर। इसके बाद हमारी लेयर आती है, ई लेयर के बाद हमारा एफ लेयर आता है। तो जो हमारी एफ लेयर है वो 2 पार्ट्स में है, F1, F2 में। तो जो F1 लेयर है ये हमारी F1 लेयर, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी है 145 किलोमीटर।
इसके बाद हमारी एक लेयर है F2 लेयर। तो F2 लेयर की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो हमारी है 400 किलोमीटर। तो जो हमारे आयनाइजेशन लेयर हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, D लेयर, E लेयर, F1, F2 लेयर। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो स्काई वेव प्रोपागेशन होते हैं इसमें जो आयनाइजेशन लेयर है उसकी बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, प्रोपागेशन में भूमिका होती है, जिसमें से जो हमारी F2 लेयर है ये अत्यंत महत्वपूर्ण लेयर होती है, जो हमारी लगभग कितनी होती है, 400 किलोमीटर की मोटी होती है। ठीक है। और यह रात्रि के समय में क्या होती है, रात्रि के समय में F2 प्रेजेंट होती है, जबकि जो हमारी अन्य परतें हैं वो क्या होती हैं, उस समय खत्म हो जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमारी आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आती हुई प्रतीत जो दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में इनका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। स्काई वेव प्रोपागेशन में जैसे जो मुख्य टर्म हैं वो हमारे जैसे फर्स्ट हमारा है वर्चुअल हाइट और दूसरा हमारा है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तीसरा हमारा होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, और चौथा जो हमारा होता है वो होता है स्किप डिस्टेंस, और पांचवा जो होता है वह हमारा होता है फेडिंग। अब जैसे अगर हम वर्चुअल हाइट की बात करें कि वर्चुअल हाइट हमारी क्या होती है, तो जैसे एक हमारा क्या है, फ्लैट अर्थ है, ये हमारा फ्लैट अर्थ है, और ये हमारी क्या है, आयनाइज्ड लेयर है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा एक ट्रांसमीटर एंटीना है, तो जैसे जो हमारी वेव है, जैसे वेव ऐसे चली और इस आयनाइज पास से यहीं से हमारी वेव रिटर्न हो गई। ये क्या है, हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी जा रही है और यहीं से हमारी वेव क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि एक्चुअल में ये हमारी ये पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है। तो जो एक्चुअल हाइट है इसकी, ये हमारी क्या है, ये एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट। और जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमारी कहलाती है वर्चुअल हाइट। ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वर्चुअल। तो इसका मतलब यह है कि जैसे वास्तव में जो हमारी तरंग हैं उनका क्या होता है, रिफ्रैक्शन के पश्चात वापस पृथ्वी पर पहुंचती हैं, किंतु यदि इस तरंग का रिफ्लेक्शन हुआ होता तो जिस ऊंचाई से यह तरंग रिफ्लेक्ट होकर हमारी क्या होती है, जिस ऊंचाई से यह तरंग रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, वहाँ आयनाइजेशन जो हमारी आयनाइज्ड परत है वो क्या कहलाती है, वर्चुअल हाइट। तो अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती इसकी जो यहाँ से, तो ये वर्चुअल हाइट हमारी कहलाएगी। लेकिन ये हमारा जो ये वाला पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, एक आभासी मतलब इमेज हमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल हाइट। तो एक हमारा ट्रांसमीटर एंटीना होता है, दूसरा रिसीवर एंटीना होता है। जैसे हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वह उच्चतम आवृत्ति जो वर्टिकली ऊपर की
ओर ट्रांसमिट किए जाने पर पृथ्वी पर वापस आ जाए। जैसे अगर हमारा सिग्नल वर्टिकली गया और वो पृथ्वी पर वापस आता है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। यदि इस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति को ट्रांसमिट किया जाए, जैसे जब हमारा मैक्सिमम आवृत्ति जब होती है तो वो क्या होता है कि मतलब वापस जाता है, जब हम उसको सेंड करते हैं तो वो नीचे वापस नहीं आता है। अब जैसे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, प्रयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी किसी विशेष कोण पर अर्थात कोण के किसी निर्धारित मान पर प्रयोग की जाने वाली अधिकतम फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जो फार्मूला हमारा होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का, MUF बराबर होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपान काज थीटा, या हम लिख सकते हैं FC सेक थीटा। ये होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। स्किप डिस्टेंस हमारी क्या होती है? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो हमारी दूरी होती है, या हमको से स्किप डिस्टेंस ट्रांसमीटर से वह न्यूनतम दूरी है जब किसी निर्धारित आवृत्ति की तरंग आइनोस्फेरिक लेयर से क्या होती है, वापस रिसीवर पहुंचती। तो जो ये हमारा डिस्टेंस होता है उसी को स्किप डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट है फेडिंग। क्या होता है? रिसीविंग पर सिग्नल की शक्ति में होने वाले फ्लक्चुएशन, जो रिसीविंग पर सिग्नल अगर उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेडिंग। तो फेडिंग को रिमूव करने के लिए डाइवर्सिटी रिफ्लेक्शन द्वारा क्या किया जाता है, उसको दूर किया जाता है।